Hi guys, welcome to another episode of Sporting Myths. Today I'm joined by Rehan and Waleed as always. We're going to be talking about the T20 series. We're going to be discussing the Champions Trophy and some of the coaching decisions that have taken place recently over the past year. We'll start with the T20 because मैं ODI के बाद लाइफ में थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था. मैंने कहा यार अच्छा बॉयज़ में कोई मोमेंटम आ गया है, शायद निकल सकेंगे. एंड इन लाइफ लाइक ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. एंड सो डिड दिस बिकॉज जो उसके बाद हमें चुपेड़े पड़ी हैं, प्रॉपर स्पैंकिंग, नथिंग कैन कम्पीट. एंड दीज गाइज वर वेरी हैप्पी टू रब इट इन माई फेस कि तुम तो जिस आसमान पे पहुँचे हुए थे वो मुझे वहाँ से वापस खींच के लेकर आए हैं. रेहान क्या एक तो तुम कभी कभी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर देते हो कि वो जो यूट्यूब पे आता है ना सेक्शन नो इट्स नॉट फॉर किड्स, वो हमें ज़रूर सेलेक्ट करना पड़ता है. नंबर 1. नंबर 2 ये कि हमने कभी नेवर rubbed it on your face or anything like that. You've done it on camera. What are you talking about? You've done it on camera. This is definitely not made for kids. You just made it worse. अच्छा, तो coming back to the T20 series, I think I'm not surprised that we lost. लग नहीं रहा क्या हमारे कहीं से जिस तरह तुम लोग खिलखिला रहे भाई हो. मैं जिंदगी में खुश इंसान हूँ. I only see positives in life. This is not and true. This is I see so many positives. ठीक है, अभी तुमने कहा कि भाई बिजली नहीं है तो मैंने कहा ऊपर टेरेस पे रिकॉर्ड कर लेते हैं. तुम लोगों ने कहा नहीं जी मोटरसाइकिल का शोर बहुत आ रहा है, नीचे चलें दोबारा. तो आई वॉज द पॉजिटिव वन. बट लाइक यू सेड कि ऑल थिंग्स गुड थिंग्स कम टू एन एंड. कोई पाकिस्तान की टीम फौत नहीं होगी भाई. ठीक है, एक सीरीज हारे विच इज़ नॉर्मल फॉर पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया. हम सीरीज 22 साल बाद जीते थे विच वॉज एन एनॉमली. दिस इज रिटर्निंग बैक टू नॉर्मल. Waleed, do you want to also rub something in my face while we're at it? Again? Ali Noor's not here, but Ali Noor cut. Yeah, हाँ, I tend to side with him. I think एक high मिला हुआ था, which was magical with England Test series and then our ODI with Australia. मेरे ख्याल में जो एक 6 months या शायद 1 साल का कोटा था वो पूरा हो चुका हुआ था. So I was not probably that emotionally invested. I was interested in other things happening in the background with the team. I think we've been asking some real questions between ourselves to ourselves, and I was really excited about finding answers and if the board had made a decision towards that. Or specifically what I wanted to understand was कि जो हमारी बैटिंग की फ़िलासफ़ी की चेंज के बारे में बात हो रही है, जो हमारी गेम की अप्रोच में एग्रेशन की बात हो रही है, जो हम कैप्टन और कोचेस को सेटल डाउन करने की बात कर रहे हैं, would we be seeing more of that? Because ODI में we did, Test में we did. It seemed like on a lot of those questions शायद उतने ticks नहीं लगे, and I think we'll get down into them. But the batting was interesting, and I think maybe let's spend some time talking about Interesting क्या था उसमें, मुझे ज़रा ये बताना चाहते हो कि तुम्हें, because from what I saw we experimented with 2 opening partnerships. None of them really worked out मेरे ख्याल से जो नज़र आया था. एंड पहले मैच में कि हमारे पहले 7 प्लेयर्स का क्यूमुलेटिव स्कोर था 17 आई थिंक. एंड आई नो कि लाइक 7 ओवर्स का मैच था एंड ठीक है अगले मैच पे आ जाते हैं. ओनली 3 प्लेयर्स गॉट इनटू डबल डिजिट्स, जिसमें एक था उस्मान खान और एक था उसके बाद इरफान खान. मतलब मैं एक पॉइंट पे कहता हूँ कि लाइक आई अंडरस्टैंड, मुझे रेहान ने फिर लेक्चर देना है कि एग्रेशन चाहिए होती है, अच्छा होता है, ये सारा कुछ होता है. बट एक मतलब कोई तो खड़ा हो, कोई लाइक सम व्हाट इज This is getting out of hand. this is, somebody has to Stand up. maybe but I genuinely feel कि like भाई कोई I understand aggression और इस तरह से, but how is it कि हम लोग records बना रहे हैं but इतने. अच्छा, मुझे वैसे आई डोंट नो विच सेकंड T20 इंटरनेशनल आर यू टॉकिंग अबाउट. बिकॉज इफ़ यू आस्क कि वो ज़्यादा देर क्रीज के ऊपर दे प्ले फॉर अ लॉन्गर टाइम लॉन्गर इनिंग्स के लिए तो दे डिड बैट 9 overs विदाउट स्कोरिंग अ बाउंड्री. ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक A new record. A new record like amongst all full member nations. इससे लेट बाउंड्री हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा लगी है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के. सो बेसिकली पाकिस्तान ने वो रिकॉर्ड तोड़ा. तो इट वाजंट कि पाकिस्तान कोई शॉट्स मार के स्कोर नहीं हो रहा और आउट हो रहे हैं. इट वाज के जब आपकी नंबर 5, 6, 7 की बारी आई तो द रिक्वायर्ड रन रेट वाज अबव 10
whereas at the starting point the required run rate was under 7.5. जब under 7.5 आता है तो आपका obviously score ज़्यादा होगा because you don't take as many risks. But जब आपको 10 से ज़्यादा required rate आता है, you need to take more risks and there's a higher probability of you getting out. It's simple math, simple logic. Yeah. तो पाकिस्तान ओवर द ईयर्स द प्रॉब्लम हैज़ बीन कि हमारा लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर कभी डेवलप नहीं होता बिकॉज द टाइम जब उनकी बारी आती है तब तक रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज़्यादा होता है, उनको मारना पड़ता है, वो सेटल नहीं होते. वेयर एज इफ़ यू लूज अर्ली विकेट्स तो फिर भी आपके प्लेयर्स के पास चांस होता है. अब उस्मान खान ही स्कोर्ड ऑफ द 50 द अदर डे बिकॉज सेकंड T20 में बिकॉज उसके पास इतना टाइम था कि कुड टेक 10-15 बॉल्स टू गेट सेटल्ड इन एंड देन ही एक्सेलरेटेड. Whereas in other matches आपका टॉप 3 कंज्यूम nearly 60% ऑफ योर डिलीवरीज विच मीन्स कि जो भी नया बंदा बैटिंग करने आ रहा है उसको बॉल 1 से मारना पड़ता है. एंड बॉल 1 से दुनिया में कोई प्लेयर नहीं है जो कि बॉल 1 से सक्सेसफुली कंसिस्टेंटली स्कोर करता हो. आई नो ऑल पीपल विल से मैक्सवेल करता है, तो मैं लोगों को ये बताता चलूँ कि मैक्सवेल ने 108 के करीब इनिंग्स खेली हैं T20 इंटरनेशनल में, 40 से ऊपर स्कोर उसने 22 दफ़ा किया है. तो विच मीन्स हर 5 इनिंग्स बाद वो सक्सेसफुल होता है. तो उसका भी सक्सेस रेट इतना कोई ज़्यादा नहीं है. व्हेन यू प्ले दैट ब्रांड ऑफ क्रिकेट तो सक्सेस रेट कम्स लोअर. उसमें एज अ टीम आपको करना होता है. एंड आई फील पाकिस्तान स्टिल लाइक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन इन द टीम, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई कि आप हेडन ले आओ, वार्नर ले आओ, इमरान नज़ीर को रिटायरमेंट से वापस ले आओ. अगर आपकी अप्रोच पावर प्ले में यही रहेगी तो यू विल स्ट्रगल. यस, तीसरे T20 में पाकिस्तान बैटेड वेल इन द पावर प्ले एंड दैट्स वेरी गुड टू सी. बाबर वाज आउटस्टैंडिंग इन द पावर प्ले, जो उसने चौके लगाए, सब कुछ हुआ. बट दैट वाज अ वन ऑफ. आई वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दैट. नहीं, बट वो पावर प्ले का रिकॉर्ड भी कोई हमने कोई ग्राउंड शैटरिंग रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ा. दिस इज जस्ट आवर पर्सनल माइलस्टोन कि जी हमने पावर प्ले में पहली दफ़ा इतना कर लिया और उसके बाद भी पावर प्ले के बाद क्या हुआ था, कोई बाउंड्री नहीं थी. That's right, but that's the point again कि either Pakistan gets their power play right. When they get the power play right, then you don't get your middle overs right. नहीं, बट गलती देखो, ओपनर्स वाला इशू या तो ओपनर्स आहिस्ता खेलते हैं और आउट हो जाते हैं एंड फिर लाइक मिडिल ऑर्डर के ऊपर प्रेशर आ जाता है. एंड वी क्लियरली स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट कि अब बाबर और रिजवान, एज यू सेड प्रीवियसली, कि आर नॉट इन्फॉर्म्ड एटलीस्ट इन हम. दिस इज़ अ टेरेबल T20 ईयर फॉर अस ओवरऑल. Yeah. तो फिर लाइक हमारा लाइक सोल्यूशन क्या है कि मतलब बाबर और रिजवान अगर नहीं चल रहे तो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप तो ये तो भाई सीधी से आपने करना था, आपने वो सवालों के जवाब लेने थे. तो बेसिकली हमें कोई जवाब नहीं मिला. तो वही मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ. मैंने वनडे सीरीज में आपको कहा था कि आपको कोई बैटिंग का जवाब नहीं मिला. आपने जो मैचेस जो 2 जीते हो उसमें दूसरी टीम का इतना स्कोर ही नहीं था कि आपकी बैटिंग जो है वो कर सके. और इससे पहले वलीद क्या कि आपकी बकवास बंद ही नहीं हो रही है. विल मूव टू वलीद, बट जस्ट वन थिंग जो कि मैंने ऊपर भी बोली थी और मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, चाहे होपफुली ये किसी रील में क्लिक हो जाए, तो इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ. विच इज़ के बैटिंग और बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग वॉज नॉट गुड इन T20s. आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट दैट. बट ये वो बात होगी कि घर में 2 कमाने वाले बेटे हों, ठीक है, उनमें से एक हर वक्त सोता रहे जो कि बिल्कुल कमाता नहीं है, और एक जो हर टाइम मेहनत कर रहा है. उसका अगर ऑफ डे उसकी तबीयत ख़राब हो तो आप उसको डांटने लग जाओ कि आज तू काम पे नहीं गया, और आप दूसरे को कुछ भी ना कहो कि भाई तू नहीं जा रहा या तू यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द हाउस. जब पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग इज़ द सेम कि जब बॉलिंग नहीं क्लिक करती सारा ब्लेम बॉलिंग पे आ जाता है. बट हाउ मेनी टाइम्स हैज़ बैटिंग एक्चुअली सेव्ड पाकिस्तान? अब आई नो पीपल से आउटलायर्स के 200 साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेस की, 180 फलाने मैच में XYZ मैच में चेस की, वो आउटलायर्स हैं. दे नॉट द नॉर्म. नॉर्मली आपकी बॉलिंग हैज सेट अप विक्ट्रीज फॉर यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू वन दोज मैचेस बिकॉज बाबर एंड रिजवान वर कंसिस्टेंट. दे वुडंट गेट आउट. एंड जब से उनकी फॉर्म नीचे गई है तब से प्रॉब्लम ये आ रही है बिकॉज आपके मिडल ऑर्डर्स को इनफ एक्सपोजर मिला ही नहीं. तो आप नए बंदे भी ट्राई करते हो, वहाँ पे सब कुछ करते हो, तो वो आपका कभी उसका आंसर मिला ही नहीं. एंड आई डोंट थिंक हमें पिछले 4 साल से कोई मिडिल ऑर्डर का आंसर मिला हो. सही, बट in just in terms of openers, were they trying to see new people कि वो लोग आके खेल सकते हैं, या फिर it was just more of the same? आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ द सेम अगैन बिकॉज जो 7 ओवर वाला मैच उसको तो हम काउंट ही नहीं करते. उसको आई थिंक ऑब्वियसली द टारगेट दैट यू वर चेसिंग डिक्टेटेड द फैक्ट दैट साहिबजादा फरहान वेंट इन एन ओपनर. और जिस मैच में बाबर और रिजवान दोनों इकट्ठे खेले और शॉर्ट एंड मैच नहीं था, उसमें उन दोनों ने ही ओपनिंग की. तो इट्स नॉट लाइक पाकिस्तान ट्राइड एनीथिंग न्यू. और फिर तीसरे मैच में रिजवान वाज नॉट प्लेइंग, सो यू हैड अ न्यू ओपनिंग पेयर. आई एम नॉट सेइंग बाबर एंड रिजवान आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल. यू व्हाट आई एम सेइंग इज आपको पता है कि बाबर और रिजवान अगर कुछ और ना चला यू कैन गो बैक टू बाबर एंड रिजवान. बट कुछ और ट्राई करने में क्या हर्ज है यार. बायलैटरल सीरीज़ है, ज़िंदगी मौत का मसला नहीं है. बट अगेन इट्स समथिंग लाइक ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट्स विद T20 टीम. इंडिया अगर अपनी बायलैटरल सीरीज में टीम भेजती है तो अक्सर वो अपना मेन कोच भी नहीं भेजते. उनका जो स्टाफ भी होता है वो भी उनका सेकंड टीयर स्टाफ, A टीम का स्टाफ भेज देते हैं वो इंटरनेशनल टूर्स के ऊपर, बिकॉज दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एंड गेट आंसर्स फॉर इट.
पाकिस्तान के लिए why is every series like without winning and losing is part of the game, but what answers are you getting in preparation for your next big tournament, which is the next T20 World Cup, जहाँ पर अब the entire world is aiming for scores 220 plus. How are you going to compete with them when your aim is 150, 170? That's not going to work on good batting pitches. Yes, पाकिस्तान was lucky कि आपके पिछले जो 3 T20 वर्ल्ड कप हुए हैं वो ऐसे वेन्यूज़ पे हुए हैं जहाँ पे पार स्कोर 160 के करीब होता है, पर जहाँ पे पार स्कोर 180 200 के करीब होगा वहाँ पे पाकिस्तान विल हैव इश्यूज. बट मैं मानता हूँ ठीक है, बट वीव स्पोकन एक्सटेंसिवली अबाउट एक तो कि जहाँ पर आपके अभी भी राइट फिट्स नहीं है टीम के अंदर. सो जहाँ से हम बात करते हैं कि जब भी कोई लेग स्पिनर आता है तो हमारा बैटिंग ऑर्डर मेजॉरिटी जो होता है वो कोलैप्स कर जाता है. इन आवर कॉन्वर्जेसन आई थिंक जो हमारी डिस्कशन हुई हुई है इसके ऊपर, वी ऑलवेज डिस्कस कि देयर 2 की प्लेयर्स हु आर वेरी गुड एट प्लेइंग लेग स्पिन. ठीक है, एक आ जाता है फ़खर जमान और एक शादाब आ जाता है. उनकी इंक्लूजन नहीं हुई है. एंड देन ऑल्सो एट द सेम टाइम साइम हु सीम्ड इन्फॉर्म्ड, बट चलो उसका मैं ले लेता हूँ कि साइम ने अभी खेला है तो यू डोंट वांट टू रिस्क बर्न आउट विद हिम. बट आई स्टिल फील कि मतलब आपने इतना ही इज स्टिल अ यंगर किड लाइक 22 years old एंड ही ठीक है थोड़ा अप एंड डाउन है बट उसकी पोटेंशियल है. सो इज इट लाइक पुअर फ्रॉम आवर लाइक कोचिंग साइड या सेलेक्टिंग साइड्स के आपने इस तरह के टैलेंट्स को नहीं उठाया जो अभी ओडीआई के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर कर आए हैं? आई थिंक पर्पस अगर आपका सिर्फ सीरीज जीतने का साइम कुड हैव बीन देयर. आई अंडरस्टैंड व्हाई साइम वाज रेस्टेड बिकॉज बॉस मुझे लगता है साइम को रेस्ट मिला है. उसकी वजह यह है कि वो कांस्टेंट क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है. उसने टेस्ट सीरीज भी खेली बांग्लादेश वाली, फिर उसने इंग्लैंड वाली खेली और फिर उसने वनडे सीरीज भी खेली. तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर रेस्टिंग साइम तो व्हाई आर वी प्लेइंग आवर 3 मेन या फास्ट तो बाबर नहीं तो फिर बाबर भी खेल रहा है, रिजवान भी खेल रहा है. नहीं बाबर तो टेस्ट सीरीज नहीं इंग्लैंड वाले हाँ, आपको but like ODIs में बट एंड रिजवान कैप्टन है. बट एट द सेम टाइम मुझे ये बताएं कि आप रेस्ट तो आप नॉर्मली फास्ट बॉलर्स को देते नहीं हो. कैप्टन आप सलमान आगा को भी तो बना सकते हैं. बनाया ना तीसरे में. हाँ, सो बट दैट्स लाइक बट द क्वेश्चन अगेन रिमेन्स कि नॉर्मली टीम्स अपना फास्ट बॉलर रेस्ट करवाती हैं या और बर्नआउट का रिस्क सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलर्स का होता है. या तो T20 सीरीज़ के अंदर अगर ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकंड स्ट्रिंग फास्ट बॉलिंग ट्राई कर रही थी, जो कि अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. Whenever Australia talk about their T20 cricket, they don't talk about international matches. या You've heard Fox or any commentator या उस्मान ख्वाजा वगैरह जब कमेंट्री कर रहे थे वो लोग बिग बैश के स्टैट्स की बात कर रहे थे. यस हमारा मसला ये है कि हम लोग वी टेक इंटरनेशनल T20 स्टैट्स टू सीरियसली. और हम पीएसएल को उस तरह से पीएसएल को या बाकी लीग्स को हम उतनी अहमियत नहीं देते. हालांकि अब मोस्ट कंपेटिटिव T20 क्रिकेट जो खेली जाती है वो लीग्स में खेली जाती है. या सो आई मीन उनके अब बाटलेट की बात कर लें, स्पेंसर जॉनसन की बात कर लें, ऑल ऑफ देम आर कमिंग थ्रू वेरी सक्सेसफुल स्टिंट्स इन द बिग बैश या एंड वो ट्रांसलेट करें इंटरनेशनल. अगर वो नहीं भी ट्रांसलेट करेंगे तो डोंट वरी, ऑस्ट्रेलिया विल स्टिल गिव देम एनफ अपॉर्चुनिटीज. वेयरएज इन पाकिस्तान अगर वो 3 मैच में या 4 मैच में नहीं हुआ तो हम उसके ऊपर आई थिंक वी वुड जस्ट से कि ही इज़ नॉट कट आउट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट. और बाय द वे मैं सबको एक बात बताता चलूँ, एक मेरा फेवरेट एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया की टीम में से ट्रेविस हेड. वो ये दोनों सीरीज नहीं खेले. इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ. या ट्रेविस हेड के पहले 3 साल इंटरनेशनल क्रिकेट के वो फुल थे, बट हिज लास्ट 3 years हैव बीन एक्सेप्शनल. या and that shows you that players take time to develop into international standard players and give them time and they will eventually develop. Identify करो ये 16 से 20 लोग हमारे plans में, इनको हमने next world cup तक तैयार करना है. And that's basically how most teams work. आई जस्ट फील लाइक कि हमारे गेपिंग होल्स जो है वो ना अभी तक लाइक देयर इज नो prepared for it. there's no real विजन इन प्लेस अभी तक जो नहीं नज़र आ रही. आपके गेपिंग होल्स फिल करने के लिए उन्होंने आई थिंक they're trying to reset coaching in the selection staff and I think शायद बात भी ज़्यादा वहाँ करनी चाहिए. In the backdrop of this series there were some changes. उससे पहले पूरा साल उठा के देखें there were some changes. I just want to understand कि ये इतना बड़ा स्ट्रेच आ चुका हुआ ऑन द चेंजेस एंड देयर इज अ होल आई थिंक लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग. प्लीज़ वो गिलेस्पी वाला अभी बता दो कि वो क्या अभी सबसे रिसेंट जो आया है ताकि आई थिंक शुरू से खींचना शुरू करें तो आपको गिलेस्पी वाला फिट होते हुए इतना बड़ा लगेगा. I think I'll explain it to you guys and because what is going on? what is going on? You guys are going to get me banned, cancelled From PTV. ठीक है. Probably.
इसके बाद मैंने उधर ही जाना है। अच्छा तो सबसे पहले लेट मी गेट द टाइम लाइन स्ट्रेट, ठीक है। तो पाकिस्तान का 2023 का वर्ल्ड कप ख़त्म होता है। एट द टाइम मिकी आर्थर इज़ द डायरेक्टर क्रिकेट एंड ग्रांट ब्रैडबर्न इज़ द कोच। Both of them are not kept on. Mohammad Hafiz takes over as director cricket and also becomes head coach. ठीक है. At the time you change your captain and Shaheen becomes the captain. Shaheen gets one series, he's axed. Babar comes back in as captain. आपका interim coaches आते हैं. Wahab Riaz is one of the main leaders in the team. Azhar Mahmood becomes an interim coach and Gary Kirsten is hired at the time. And then just before the World Cup, Gary Kirsten takes over as the head coach. Then after the World Cup is complete, Gary Kirsten इस सीरीज से पहले Gary Kirsten चले जाते हैं छोड़ के रैंडमली और आप गिलेस्पी को बना देते हो वाइट बॉल टीम का, रिक्वेस्ट करते हो कि वाइट बॉल टीम का वो साथ आ जाते हैं। तो वाइट बॉल सीरीज़ आप जीतते हो और वाइट बॉल सीरीज़ खत्म होने के बाद ही, वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ खत्म होने के बाद ही आपका ये आना शुरू हो जाता है कि मे बी देयर ऑल्सो लाइक देयर इज र्यूमर्स एंड न्यूज़ फ्लोटिंग अराउंड कि मे बी गिलेस्पी इज ऑल्सो ऑन हिज वे आउट, ठीक है। एंड देन आफ्टर लाइक ड्यूरिंग द सीरीज आखिरी मैच के बाद आप डिसाइड करते हो कि आकिब जावेद इज नाउ गोइंग टू बी द वाइट बॉल कोच। सो इतने चेंजेस वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान कर चुका हुआ है ओवर द लास्ट 1 year, that stretch. Now the problem with that is, and I wanted to ask you guys, जब इतनी instability हो and every coach that comes in has a different vision of how the team can play, तो हमारा ये सवाल पूछना प्लेयरों से जायज़ ही नहीं है मेरे ख्याल में कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। जब प्लेयर को ही नहीं पता कि पावर सेंटर कहाँ पे है, तो what you guys understand corporate cultures far better than I do. Actually वलीद does. इधर एक बुक भी रखी हुई है ऑर्गेनाइजेशनल, वो वलीद अपने घर से लेके आया है दिखाने के लिए सबको। So I think जो नई मैनेजमेंट है in the PCB, they're still easing their way into understanding what's going on. और टेस्ट सीरीज was the first time that they got any real sense of confidence कि यार हम जो decision making कर रहे हैं वो शायद ठीक है. Both in terms of style of cricket, both in terms of who will be managing / coaching the team. I think they're confused right now क्योंकि पिछली वाली जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ थी उसमें कॉन्फिडेंस यहाँ से आया कि सिलेक्शन कमेटी में लोगों ने आगे कहा कि यार ये सीरीज़ हमने आपको जिताई है बिकॉज not only did we make the bold calls and put it on the team to just execute, and Jason Gillespie was just executing in that series. I think that built a lot of equity for Akib and the rest of the staff over there. That sort of flowing through into this series as well. I'm not sure how much that equity played into Gary Kirsten's exit. I think it's quite off कि एक अच्छे seasoned player / coach को had got him on his way out. I don't really read that highly of Gillespie's coaching so far. I don't think कोई major achievements है. I think he just happened to be one of those people who was like, okay ठीक है, Hayden was there a little while ago, ठीक है मैं आ जाता हूँ, नेशनल टीम की कोचिंग असाइनमेंट मिल जाएगी, बट इट सीम्स लाइक ही इज़ ऑन अ वीक पेडेस्टल एज वेल. आई वुड जस्ट लाइक, दिस इज़ ऑल रॉन्ग, ठीक है, मतलब ये सारा ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर अ फ्यू रीजंस. नंबर 1, एक ऑर्गेनाइजेशन में जब इतनी चेंजेस होंगी, यू विल नॉट get the best coaches. The best coaches in the world would not want to come and live, breathe in an organization like this. I think Pakistan में local coaches में, when I think about it, शायद एक मोहसिन खान का stint था where there was a lot of positive momentum around the team going somewhere. You had somebody sensible running the team. Other than that, we've always been looking for coaches from abroad, the best in class, to come in and lead the team. Bob Woolmer ने coaching reset दिया था for Pakistan. Mickey क्लियर आइडेंटिटी के साथ कोचिंग कर रहा था. मिकी के टाइम पे डीन जोन्स की भी बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि ही इज़ गोना कम इन एंड लीड द टीम. दैट वाज आल्सो क्लियर अटैकिंग आइडेंटिटी कोच इन लाइन विद व्हाट हाउ मॉडर्न डे क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड. ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है और इट्स रियली फनी द वे इट्स इवॉल्विंग. सो देयर आर 2 sets ऑफ गॉसिप न्यूज़ इन द मार्केट. एक ये है कि जेसन गिलेस्पी से रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई आप आए तो रेड बॉल के लिए थे, बट आप थोड़ी सी वाइट बॉल आगे भी देख लें, चैम्पियंस ट्रॉफी तक भी आप देख लें. वी रियली नीड यू बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी एज वी नो पीसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम उतने ही पैसों में जितने आज मिले हुए हैं. सो देयर इज़ नो एक्स्ट्रा मनी. सो दैट मीन्स के वर यू रियली वांटिंग हिम टू टेक दैट रोल और नॉट, या फिर बस आई मीन थोड़ा सा लिप सर्विस करने के लिए यार ठीक है कंटिन्यू कर लें, थैंक्स फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज. आई थिंक कर लेते, जेन्युइनली कर लेते एंड शुड हैव एम्ब्रेस्ड इट एज देयर ओन चॉइस. वो नहीं किया. एंड विद आकिब कमिंग इन, इट्स अनदर राउंड ऑफ an interim person coming and leading the team, and this is not ending in the current chairman's tenure. Same thing happened with Wahab and Hafiz, थोड़े interim basis पे आए भी चले गए.
सॉरी मैं रैंट पे चला गया हूँ बट आई फील वेरी No, स्ट्रांगली I- अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल I Yeah, love this this, is this is my baby. sorry No, I love this. Yeah. Please go on. yeah so उसमें interim होता जा रहा है and the same thing happened after England series so Sean won captain बन गया but for interim basis what confidence are you giving him and what confidence are you giving to the rest of Yeah. the team it means that you don't believe कि उसकी captaincy थी right I think Aqib as a player center is emerging I think probably शायद एक अच्छी relationship develop होगी with the chairman but even in this case उनको भी दोबारा interim के लिए लगाया मतलब till पता the है Champions कि- Trophy for the next 3-4 months वो होती है नहीं होती blah blah Yeah. blah the whole other story but हम it means probation confidence पे- नहीं है हम probation But- पे लेकर आते हैं सबको. बट जिस तरह पीसीबी की चेयरमैनशिप होती है ना होती तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है राइट एवरी टाइम द पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज कोई ना कोई अपना बंदा लेके आता है सेम थिंग हैपन सॉरी नॉट अ पॉलिटिकल शो बट पीटीआई पीपीपी पीएमएलएन हूएवर कम्स इन पुट्स इन देयर ओन मैन मसला ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं होती कंसिस्टेंसी सीईओ लेवल पे होती है एंड दैट person doesn't really do much beyond the logistics and operation of the organization. अब इस केस में I think with the last year and a half almost now, the chairman has gotten a good sense of what the organization is about. I think now is a really good time for him to own the organization, own the decision, put in somebody as a coach who brings in the identity और वो फिर lead करे. फिर ये नहीं हो सकता कि interim है. आकिब साहब की इतनी effort के बावजूद he has just made it to an interim appointment. This is not good for the organization. Sorry guys. No, because you're absolutely right. हम लोग जितनी मर्जी इस चीज़ के ऊपर बहस कर लें, अगर आपको पता है कि यार जो हमने पहले भी बात की थी कि ये बंदा है ये अभी बैठा है, मुझे ज़रूरी नहीं है इसको इस वक्त इम्प्रेस करना बिकॉज शायद परसों ये नहीं होगा. So maybe I should start prepping for the next guy coming through the doors because I need to impress him more. Don't Like, just play for myself. like, और आपकी eventually when there is no stability from the top, your motives will end up becoming selfish. कि यार मुझे अपनी stat padding करनी है. अगर वो शायद अपनी कहीं पे स्ट्राइक रेट बढ़ा सके even at the risk of his wicket, वो कहेगा नहीं मुझे मेरी एवरेज मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि मुझे दिखाना है कि जी मैं हर मैच में 40 कर लेता हूँ 50 कर लेता हूँ जितना भी है मैं इतना कर लेता हूँ इवन इफ लाइक द नंबर लाइक स्ट्राइक रेट वगैरह नहीं होता बट नज़र आता है कि यार ये तो कंसिस्टेंट लाइक मिस्टर कंसिस्टेंट है ये पे बट जो सेल्फ सैक्रिफाइस होता है थोड़ा जो टीम स्पोर्ट के अंदर चाहिए होता है जो ये सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये फिर सारे आप फोरगो कर देते हैं आपकी टीम केमिस्ट्री योर स्पिरिट लाइक जनरली स्पोर्ट्समैनशिप ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट हो जाती हैं बिकॉज फिर आपको अपने वजूद से आगे नज़र ही नहीं आता. सही कह रहे हो और एंड लाइक आई वांट टू रीस्टेट दिस आई एम्पैथाइज विद द चेयरमैन राइट बिकॉज जो पीसीबी चेयरमैनशिप होती है इट्स अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट आपको आता है कि यार आपने करना है वेरी फ्यू पीपल हैव हैड द अच्छा आई अपॉर्चुनिटी डोंट टू थिंक आई से नो टू इट एम्पैथाइज विद इट. no I empathize because यार आपको एक organization एक sports management is a whole different science from other sorts of management. Yeah, but they're vying for it as well. Right. ना? I मसला ये होता है कि शायद PCB जैसा नजम सेठी के टाइम पे everybody used to talk about कि PCB chairmanship is a stepping stone for him to become maybe पंजाब का CM बना देंगे. I don't know what was going on, right? तो वो it's just a chance for you to showcase your management. Yeah. I empathize with the chairman because this is a completely different organization in the middle of a changeover. There was a CEO जो कि 15-20 साल इस organization में रहा था तो there was a little bit of stability. He also changed over. There are other director commercial level appointments जो कि थोड़ी changeover में थी. So he came in into a new team. The cricket was also rocky. But empathy और वो जो learning period होता है ना जो grace period मिलता है जो probationary period होता है I think वो हम लोगों ने sort of end कर दिया अब. मुझे मेरा just two points I have. एक तो Waleed, I don't think that was a rant. I loved what you said. You don't need to be apologetic. जिस तरह पाकिस्तान को बिल्कुल apologetic नहीं होना चाहिए home advantage यूज़ करने का. You shouldn't be apologetic for being yourself. Number 2 ये है कि आप कह रहे हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट वो साइड है. आई कम्प्लीटली 100% एग्री विद इट एंड दैट्स वेयर इट कम्स इन कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहे हो अब अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ मुझे डिज़ाइनिंग नहीं आती तो आई विल नॉट हायर अ नॉन डिज़ाइनर टू टेक ओवर द डिज़ाइन डिपार्टमेंट. आई विल हायर समवन हु इज़ वर्कड इन दैट फील्ड या जिसकी डिग्री उसके अंदर हो या जिसकी पास्ट एक्सपीरियंस तो फिर मैं उसको लेके आऊँगा कि भाई ये डिज़ाइन टीम तुम हेड कर लो ठीक है. बट व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इज़ कि देयर जो आप आइडेंटिटी की बात कर रहे हो मुझे आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वाई आर पीपल हु बीन सक्सेसफुल इन अदर थिंग्स सिविलियन गवर्नमेंट साइड ऑफ इट और ब्यूरोक्रेसी आउट ऑफ इट
why are they being preferred over people Exactly. who've basically been involved in this? Like, I'll give you an example, and I'm not talking about anyone like myself, but like there are so many people who have the experience of working in huge capacity. Sami Barni is one of them, जो कि PCB के डायरेक्टर मीडिया हैं. समी बर्नी का ICC के अंदर भी एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है. बट आई थिंक मीडिया डिपार्टमेंट भी देर आर टू साइड्स राइट नाउ. वन इज़ द समी बर्नी साइड, वन इज़ द अदर साइड एज वेल, विच इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय द चेयरमैन साइड ऑफ थिंग्स. ठीक है, तो अगर आप एक पावर सेंटर्स डिवाइड करते रहोगे ना, एंड आई एम ऑल फॉर डिवाइडिंग पावर सेंटर्स, बट देन डिसीजन मेकिंग की ओनरशिप कोई नहीं लेता. एंड अभी जो आप कह रहे हो, मैंने आपसे वनडे सीरीज़ में भी 80 बात की थी कि आई रियली वांट टू नो कि अभी पाकिस्तान ये वनडे सीरीज़ जीता है तो फॉक्स न्यूज़ कह रहा है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गिलेस्पी. पाकिस्तान में सारी बात आ रही है कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सिलेक्टर्स एंड दैट्स द नैरेटिव बीइंग फ्लोटिंग अराउंड, एंड कि बेसिकली कैप्टन और जो बाकी लोग थे वो वहाँ पे मैच डे मैनेजमेंट करते, पीछे से डिसीजन जो है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से, बोर्ड की तरफ से आ रही थी. तो आई वांटेड टू नो कि जब पाकिस्तान सीरीज़ हारेगा तो ब्लेम किसको जाएगा. तो अभी तक मुझे नहीं पता वो किसको जाएगा, एंड दैट्स द प्रॉब्लम विद डाइल्यूटिंग, बिकॉज देन यू कांट होल्ड एनीवन अकाउंटेबल. अब इस टेम्परेरी उसमें तो लग रहा है कि गिलेस्पी को ड्रॉप मैं तो वही कह रहा था गिलेस्पी के ऊपर आ पर गया. जब जीते थे तब तो ये आ रहा था कि गिलेस्पी का इतना कोई हमारी रोल नहीं appointment जीतने, है. हमारी अपॉइंटमेंट और हमने बेसिकली बैकग्राउंड सिलेक्शंस हमारे जो सिलेक्टर्स ने किए हैं वो सारा. सो अगेन सो उस कॉशनरी टेल में ना बात मैं यही आपको है एक कि सवाल- एक प्रोबेशनरी पीरियड है. आई थिंक वो शायद अब खत्म हो रहा है. नाउ ऑल योर मिस्टेक्स आर योर ओन. आप अपनी बेस पे काम कर रहे हैं. मैं आपको एज इन आई ट्राई एंड अवॉइड नॉट टॉकिंग अबाउट माई टाइम इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, बट आई रियली वांट टू से समथिंग कि इवन जब व्हेन आई वाज देयर एंड मेरा जो सेकंड हाफ ऑफ माई स्टेंट था उसमें मुझे जेन्युइनली ये पता था कि द पावर सेंटर्स हैव डिवाइडेड सो मच कि मैं अगर ये कहूँ भी कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है तो नो वन कैन होल्ड मी अकाउंटेबल. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिकॉज द फर्स्ट स्टेंट वॉज वेयर आई कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल कि इसके पास ये अथॉरिटी है. द सेकंड पार्ट ऑफ इट वॉज वेयर देयर वर सो मेनी पावर सेंटर्स के एक्चुअली नो वन न्यू के हु इज द वन हु इज टेकिंग द कॉल्स, रिस्पांसिबिलिटी किसकी है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, एंड इट मेक्स वेरी इजी फॉर द एम्प्लॉइज एज वेल, पीपल लाइक मी टू से कि भाई मुझे क्या पता, एंड आई हैव यूज्ड दैट एज एन एक्सक्यूज. बट व्हाई डू यू वांट टू एज एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड दैट एक्सक्यूज टू समवन फॉर बीइंग अकाउंटेबल? सो आई थिंक एक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ना सॉरी चेयरमैन और सीईओ के बीच में डिवीजन होनी चाहिए. चेयरमैन इज सपोज टू बी द चेयरमैन, इज सपोज टू बी एट द बोर्ड लेवल, सपोज टू बी साइनिंग ऑफ ऑन डिसीजंस एंड मेकिंग श्योर कि डायरेक्शनली हम सही जगह पे जा रहे हैं. और जो डे टू डे मैनेजमेंट है जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस वक्त आके समझना पड़ रहा है कि अच्छा कौन क्या कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए. सो दैट व्हेन एवर अ चेयरमैन चेंजेस, that consistency on day-to-day management, that consistency या on ऑर्गेनाइजेशनल कंसिस्टेंसी रहे, वो अगर बंदा आ वो भी हो जाए जाए. चला भी जाए. और तो पीसीबी में वो अनफॉर्चुनेटली जब चेयरमैन आते हैं तो वो एक टॉप प्लेयर भी चेंज होती है बिकॉज पिछला वाला का हार्ड वर्क भी एंड तो देन आपने देयर आर खत्म करना देयर सम पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली on logistical roles, on functional level roles. HR logistics operations की जो टीम है वो PCB में चेंज नहीं होती. इट्स द सेम पीपल जो कि 15-20 साल से हैं. लेकिन कमर्शियल साइड पे, क्रिकेटिंग अफेयर्स साइड पे, कोचिंग साइड पे एवरीथिंग चेंजेस एवरी टाइम द चेयरमैन चेंजेस. आई थिंक वो एक थोड़ी सी डिवीजन हो जाएगी ना तो इट वुड बी रियली ईजी फॉर द चेयरमैन एज वेल. आई थिंक द प्रॉब्लम इज जब जाके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन में डिपस्टिक किया ना कि व्हाट द फ्लेवर इज राइट नाउ, एवरी टाइम जो स्टिक जाती है ना तो एक रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है, राइट? बिकॉज वो पिछले 4-5 की अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं एंड एवरीबडी हेट्स ईच अदर. Yeah. It's really tough and toxic to be in that political in organization. nature. Yeah. तो जो भी आता है उससे पिछले का अच्छा काम भी बर्बाद करना होता है ना, ताकि लाइक आप अपना जो कि नहीं करना चाहिए. So you should always there are some good things in that the PCB has done in the last 10 years. Agreed. So वो the biggest one probably is the PSL. Yeah. Right. So that was excellent momentum on that front. I will say something really negative, but I think जिस तरह पिछले tournament में we did a hybrid model, that was good for PCB and the country's commercials. This is a very good segue because हमने चैम्पियंस ट्रॉफी की वैसे भी बात करनी थी एंड अब लाइक वो कह रहे हैं लग रहा है कि चीज़ें अब मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच रही हैं बिकॉज अब डिसीजन देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगस्ट फ्रॉम बोथ पार्टीज़. एंड जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि बार बार इंसिस्ट किया जाता है कि इसको स्पोर्ट इज़ नॉट पोलिटिकल एंड हमें वी शुडंट ट्रीट इट एज सच, बट अब दिस इज़ नाउ बिकम इनटू अ फुल स्केल political battle. And I think इंडिया वालों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, but क्यों? मतलब in terms of के as views नहीं कहो यार, अपने दिल की बात करो. मैंने की अभी as a पाकिस्तानी I think आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ ये होनी चाहिए कि आपको अपनी क्रिकेट को प्रायोरिटी देनी चाहिए. And in terms of the funds that you can maybe squeeze out of it, as opposed to
maintain like that political standoff and end up with something that is probably unfavorable for the cricketing side of things. आप अपने अना अब आई डोंट नो कि लाइक ये मेजॉरिटी ऑफ पीपल एग्री विद दिस और नॉट, बट आई पर्सनली बिलीव कि प्लीज़ जो एक स्पोर्ट आपके पास इस वक्त रह गई है जिंदा, जिसकी कोई थोड़ी सी अब टांगे हैं, उसको भी इसमें ना कटा देगा कि फिर हम सारा कुछ हॉकी वाले लेवल पे ही आ जाए इन टर्म्स ऑफ जस्ट टू मेंटेन योर कि हम लोग नहीं हटेंगे अपनी इस जगह से और हम इस तरह हैं. That is how I personally feel about this. Get the money and run. मतलब like if this is an unfavorable situation and the best thing you can do is get millions of dollars out of it to like sell your rights, get it and run. I understand where you're coming from, and I feel at the end of the day, again, Waleed can touch upon this better than I do. Is the financial aspect of the game. Yeah. But basically, जो factually चीज़ें हैं, मैं roughly आपको numbers quote कर देता हूँ. एक बायलैटरल जो इंडिया का मैच होता है, रफली उस पर $8 million की जो डील होती है वो होती है, ठीक है. तो इंडिया के जो 2 मैचेस हैं ना आर मोर देन पाकिस्तान की आईसीसी राइट्स एंड बायलैटरल सीरीज के राइट्स, ठीक है. सो बेसिकली फाइनेंशियली रियलिटी ये है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट फाइनेंशियल प्लेयर राइट नाउ इन द क्रिकेट मार्केट, एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन एंड जितनी उनके मुल्क के अंदर क्रिकेट के लिए वो है, आईपीएल बीइंग वन ऑफ द फैक्टर्स, कमर्शियली जितना उसका स्टार, टू द पॉइंट दैट स्टार हैव रिसेंटली इशूड स्टेटमेंट्स रिग्रेटिंग कि उन्होंने आईसीसी की लिए इतनी ज़्यादा बिड डाली है. सो स्टार ऑल्सो जो डील्स होती हैं इनकी व्हेन दे बिड फॉर टूर्नामेंट्स, इनकी डील क्लब डील्स होती हैं. तो इट्स नॉट लाइक कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो उस मैच के पैसे ज़्यादा नहीं है, वो क्लब होकर डील मिलती है. तो देन दे डिवाइड दैट मनी अमंग्स टीम्स. अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता ना तो देन द ब्रॉडकास्टर loses a lot of revenue because there's still the amount that you have to give to cricket boards is the same. The amount that you have promised is the same because अफगानिस्तान आयरलैंड के मैच में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच हो, दोनों को सेम अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, या रफली सेम परसेंटेजेस के ऊपर. देयर इज अ प्री डिसाइडेड थिंग दैट गोज ऑन इन दीज टूर्नामेंट्स एंड दे आर क्लब डील्स मोस्टली. आई डोंट एग्जैक्टली नो फ्यूचर की क्लब डील्स का एग्जैक्टली परसेंटेजेस कितनी है, बट फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस दिस इज हाउ इट हैपन्स. नाउ द प्रॉब्लम दैट पीसीबी फेसेस राइट नाउ इज कि अगर आप एक बहुत हार्ड स्टांस लेके आगे इसके ऊपर, तो आर यू देन विलिंग टू फाइनेंशियली टेक दैट हिट? Yeah. If you are willing to take that hit, then go all out for it. Secondly, how many cricket boards do you have that are siding with you? Yeah. Because at the end of the day, this is also now a political game. के how many cricket boards will side आप with you? कितने को करा सकते हो? आप अपने साथ साउथ अफ्रीका को या श्रीलंका को या कितने बोर्ड्स को लगा सकते हो? एंड आई डोंट थिंक पाकिस्तान राइट नाउ इज इन दैट पोजिशन कि उनको आप अपने साथ लगा सकते हो. आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द स्टांस वेयर पाकिस्तान इज कमिंग फ्रॉम. ज्यादती है, पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हर टीम खेल रही है. अगर पाकिस्तान इंडिया जाके टूर कर सकता है तो मैं बार बार ये मेंटेन करता हूँ कि इंडिया को यहाँ पर आना चाहिए, एंड इट्स ग्रेट फॉर क्रिकेट. क्रिकेट की ग्रोथ ही होगी यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक दूसरे के मुल्क में होगा, क्रिकेट की ग्रोथ ही होगी. ओवरऑल फाइनेंशियली भी क्रिकेट एज अ स्पोर्ट उसको फ़ायदा ही है. अब अनफॉर्चुनेटली आज जो न्यूज़ आई है वो ये है कि इवन जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम इंडिया की है वो भी नहीं आ रही. दे हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम विजिटिंग पाकिस्तान. सो Yeah. इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज इन माय ओपिनियन ये जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम से दिया गया है कि भाई नहीं आने देना हमने. तो हाउ डू यू टैकल दैट? एंड ऑल्सो वेरी फाइनेंशियली, like do you put finance at the top of all of this or do you think it's part of it? Because for me as a sport lover मुझे लगता है कि पहले sport फिर वो, but मैं थोड़ा naive इस मामले में. I do understand I'm a bit हाँ, naive. naive. यार, Two words I didn't think I read in same sentence. मेरे ख्याल में the whole the passion side behind sports, unless you feel कि आपकी टीम के बारे में, आपके मुल्क के बारे में किसी ने कुछ कह दिया तो वो ज़िंदगी मौत का मसला बन गया. unless you feel that, the finances never come in, right? जब तक वो feelings नहीं है. So I think I'm a little bit naive like you, wishful मेरी भी thinking है कि ये दोनों चीज़ें simultaneously चलनी चाहिए. But let's break up the revenues and see कि वो आते कहाँ से हैं. So cricket में, like most other sports, the lion's share of revenue comes from your broadcast deals, from your production deals, right? दुनिया के किसी भी कोने में मुल्क में टूर्नामेंट हो जाए, पैसे आपके आने वहीं से हैं, राइट? अब वो राइट्स किसके पास हैं, हु हैज़ द शेयर, दैट्स पहला क्वेश्चन वहाँ पे आता है, राइट? फिर जो बाकी इनकम स्ट्रीम्स हैं वो बहुत छोटी होती हैं. मैच डे रेवेन्यू क्या है, मर्चेंडाइज क्या बेच दिया है, इनसिग्निफिकेंट है. पाकिस्तान के लिए तो वो प्रॉब्ली एग्जिस्ट ही नहीं करते. और पीसीबी के लिए जो दो मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं वो बाय एंड लार्ज आर द PSL एंड ऑफ कोर्स द ICC टूर्नामेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स लाइक कि PSL में शायद वो मोमेंटम नहीं रहा. एंड आई एक्चुअली थिंक between the last PSL that we had and so far,
probably the other tournaments are now inching ahead because वहाँ पे जो boards हैं वो actively effort कर रहे हैं even जो हम लोग बात कर रहे थे अभी commentary में it's seeping into their whole cricketing narrative कि Big Bash है तो हम हैं Caribbean League है तो हम हैं हम लोग वो नहीं कर रहे and the other half of it is the ICC tournaments so as PCB as on the commercial front probably हमें इन दो चीज़ों पे ही effort करना चाहिए था मैं अगर ये फोर्सी कर रहा होता ना कि ये प्रॉब्ली हमारे साथ ये हो जाएगा जो कि प्रॉब्ली इनेविटेबल था विद द वे थिंग्स आर विद द नेबर्स बियॉन्ड द बॉर्डर शायद मैं इतनी एफर्ट ना करता स्टेडियम्स रिन्यू कराने के शायद मैं एक आधा स्टेडियम ठीक कराने के लिए लगा देता पार्शल मुरम्मत कराता पूरी ना कराता और आईसीसी को जाकर कहता कि यार मैंने तो देखे एफर्ट भी कर रहा हूँ पूरे मेरे स्टेडियम्स रिन्यू हो रहे हैं अगर अब आप टूर्नामेंट मूव करने की बात कर रहे हैं तो ये तो मेरा ठीक ठाक सीधा सीधा लॉस होना चाहिए लाइक निगोशिएटिंग 101 और आई थिंक पाकिस्तानी सारे के सारे इसमें एक्सपर्ट हैं और फिर जाके बैठते हैं उनके साथ और बात करते हैं कि यार वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न विद इंडिया एंड वी अंडरस्टैंड के पीछे एक बहुत बहुत रिसेंट एग्जाम्पल है ऑफ दैट हाइब्रिड टूर्नामेंट बहुत दिल पे पत्थर रख के हम ये करने के लिए तैयार हैं बट इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू गाइस और फिर सब बैठ के बात कर लेते हैं कि ठीक है इफ इट्स गोना कॉस्ट अस एंड इफ इट्स फॉर द गुड ऑफ क्रिकेट बात कर लेते हैं ये लेकिन एंड तक लेके जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल जो आपने ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट की बात की है द T20 वर्ल्ड कप ओवर देयर 22 को शुरू हो रहा है आज 20 की तारीख है तो बाय द टाइम दिस एपिसोड कम्स आउट प्रॉब्ली स्टार्ट हो गया होगा there's just not enough time to negotiate we still have time to have a very healthy conversation and close this chapter and इसमें on the narrative and the PR front बुरा कौन हो रहा है एक ही बोर्ड बुरा हो रहा है and I think that's a really good time to network with everybody else and make sure कि ये जो big 3 वाला है जिसमें big 1 है and everybody else है थोड़ी सी balance of power हो जाए it will be good for all the boards as much as the views are going to hate this point of view मैं तुम्हारे से इसी पे बात पे एग्री करता हूँ मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि प्लीज़ जो आपके पास एक एसेट रह गया इस मुल्क के अंदर उसको हैंडकैप ना करें that's what I asked for. I think also the sentiment, like I understand where the fans are coming from, and even someone like me who wants to see India playing in Pakistan, I completely understand where they're coming from, and I feel कि at the end of the day अगर आपकी long term survival के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो you always go for long term survival. Yeah. And you know ideally तो अभी भी अगर कोई negotiation ऐसी हो सके जिधर you know Pakistan and India play in Pakistan great. अगर वो नहीं होती तो मुझे hybrid model से एक issue बहुत ज़्यादा ही है कि that ends up destroying the host country more than anything else. Yeah. Cricketing reasons की वजह से एशिया कप आई स्टिल रिमेंबर पासपोर्ट हमारे हाथ में होते थे हम मैच खेलते थे रात को वापस आते थे होटल में सोते भी नहीं थे उसी दिन फ्लाइट लेते थे वापस श्रीलंका जाते थे श्रीलंका मैच खेलते थे वापस पाकिस्तान आते थे एंड देन वी वेंट टू श्रीलंका अगेन एंड इन द मीन वाइल यू हैव टू रियलाइज कि जो आपके प्लेयर्स हैं ना उनके ऊपर ट्रैवल फटीग इज एक्चुअली 100%. न्यूजीलैंड की टीम का एक रूल है उनके फिजियो की तरफ से कि आप अगर अगले दिन ट्रैवल के अगले दिन यू कैन नॉट Yeah. और हम कैसे ना ट्रेन करें क्योंकि अगले दिन हमारा मैच है एक दिन का Yeah, so you don't have enough time to like rest and train. I feel like कि हमारी अब confidence in hosting बहुत ज़्यादा improve हो गया एक तो one the state completely backs any cricketing tournament that happens plus Australia New Zealand England जो कि लग रहा था कि शायद कभी टूर ही ना करें we've gone all the way up to that seems like a lifetime ago कि जिम्बाब्वे आया था हमने होस्ट किया था वो जो छोटे T20 हुए थे इन लाहौर I think we've come a long way from that. Probably, maybe having India come and do a bilateral series or us going and doing it over there, probably एक थोड़ी wish list है. Probably a big tournament like this is probably still on the wish list. Probably step one would be maybe triangular series. I think मैं जो तुम्हारे से एक बात पे agree करता हूँ ना, I think जो मैं तुम्हारे से एक बात पे agree करता हूँ वो सिर्फ ये है कि जिस तरह like जो what stands out for me the most is कि इन्होंने PSL को जितना अंडरमाइन खुद किया है ना आई थिंक दैट इज सच बिग बैश वगैरह हमारे जितने बड़े नहीं थे द अमाउंट ऑफ स्टीम दैट देव कलेक्टेड इन द लास्ट 3 or 4 years वीव लेट इट फॉल ऑफ बिकॉज हम लोग अपनी स्टूपिड स्केड्यूलिंग कमिटमेंट्स की वजह से उसको आगे पीछे करते रहते हैं you've never given it the importance that it deserves जो उसकी मोमेंटम उसका बन चुका हुआ था you've let yourself down not कि किसी और ने नहीं आपको वो किया हमने अपने पैर पे खुद खिलाड़ी मारी है वो जो एक रिकमेंडेशन आई थी ना बीच में कि PSL को भी हाइब्रिड रखें और UAE में भी मैचेस कराते हैं आई पर्सनली लाइक इट अब फॉर एग्जांपल आपने इस्लामाबाद या पेशावर से फ़्लाइट लेके कराची जाना है तो दुबई चले जाएं आधे घंटे का फ़र्क है कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बट क्या मतलब है इट एड्स टू द ग्लिट्स एंड ग्लैम ऑफ योर टूर्नामेंट
by allowing your foreign players to get that exposure in हाँ, Dubai. in One, that sense, plus yes. you partner more deeply with the folks in Emirates. Because उनको भी वो मिलता है. Third, huge diaspora from South Asian background and the rest of the world that are cricket Yeah. followers and are based in the region. आज अगर हम लोग वो कर रहे होते तो शायद वो T10 लीग या जो 2-3 चीज़ें वो बनाने की कोशिश करें उनको भी एफर्ट ना करनी पड़ती. Let them get behind the PSL brand. Yeah. Anyway, ये थोड़ा sorry tangent. आई थिंक टेंजेंट पे नहीं, आई थिंक PSL पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट आई डू थिंक कि पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप्स विद क्रिकेट बोर्ड्स बहुत बेहतर कर सकता था, और उसकी सबसे मेन जो पाकिस्तान कर सकता था वो ये था कि NOC डील्स आप प्लेयर्स की करते ऐसे Yeah. कि बोर्ड्स डू नॉट फील अग्रीव्ड. और बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के मेन स्टार प्लेयर्स हैव बीन साइंड फॉर डिफरेंट लीग्स बाय डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स अराउंड द वर्ल्ड, और लास्ट मिनट तक उनको NOC नहीं मिली या मिली ही नहीं, एंड देन दैट एंटायर टूर्नामेंट फ्रॉम द अदर टीम, उनकी सारी मार्केटिंग कैंपेन वाज डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तानी प्लेयर्स, Yeah. and we let that opportunity go. And it's, let's be honest, like पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज़ के अलावा आप कहीं भी क्रिकेट खेलने जाओगे तो इन 3 कंट्री के प्लेयर आएंगे तो आपको क्राउड मिलेगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, डायस्पोरा का इंटरेस्ट होगा, एंड दैट्स वाई ऑल दीज काउंटी टीम्स एंड 100 की टीम्स एंड इवन रिटायर्ड इंडियन प्लेयर्स पिक हो रहे होते हैं कनाडा के अंदर, USA के अंदर, सो उनको पाकिस्तानी प्लेयर चाहिए. And that's such an easy pitch for our board to get. वहाँ के प्लेयर्स ने इंडिया के प्लेयर्स ने जाके फॉरेन लीग्स नहीं खेलनी. Yeah. जितनी PSL हमारे कमर्शियल फ्रंट पे इंपॉर्टेंट है उसी तरह फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर South Africa. साउथ अफ्रीका, फॉर श्रीलंका, एंड आई थिंक सच अ इजी PR win for the board as well if they get this across the line. Yeah, but like ये तो हवाई बातें हैं सारी. I hope this situation works out for the best for Pakistan. भूल गए T20 Yeah. सीरीज के लॉस को. मतलब अच्छी बातें I'm करके बाद से. I'm somehow गाइस प्लीज़ ये आप YouTube के नीचे लिंक पे जाएं, ये आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं. ये हम तीनों ने मिलके लिखी है, मैंने सिर्फ इनमें साइन किया है, ठीक है. 15th तो edition by the way. मैंने ये रियलाइज़ किया जब से मोनेटाइज हुए हैं कि अब YouTube से इतने पैसे नहीं आते. अक्सर वो जो लोग कह रहे होते हैं ना मैंने रोलेक्स की घड़ी YouTube से ली है, वो मुझे नहीं लगता वलीद, और तुम अगेन यू आर द नंबर्स गाय. But once again, thank you for tuning in. We'll be back with the next episode soon. See you. Allah Hafiz.